और स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हम लोगों ने पढ़ रखा था हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन डिफरेंट कंडीशंस। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि when a partner withdrew equal amount at the beginning of each month, at the end of each month and at the middle of each month हम लोगों ने पढ़ा था और कैसे कैलकुलेट किया था वो सारा फार्मूला के साथ हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोगों को पढ़ना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग व्हेन अ पार्टनर withdrew an equal amount at the beginning of each quarter and likewise at the end of each quarter and at the middle of each quarter. So we have to calculate today when a partner withdrew in such a way. So in this case how we calculate interest on drawing. So सबसे पहले हमको ये समझना है कि क्वार्टर मीन्स हियर क्या हुआ। ओके, तो क्वार्टर मीन्स क्या हुआ? सो क्वार्टर जैसा कि आप लोग को नाम से पता चल रहा है, क्वार्टर का मतलब होता है किसी भी चीज को फोर्थ पार्ट में डिवाइड करना। जैसे कि हमने ये डिवाइड कर दिया 4 पार्ट्स में, 1 2 3 4। तो किसी भी चीज को, किसी भी आर्टिकल्स को, किसी भी नंबर को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वार्टर, राइट। सो इसी तरह हमारे यहाँ क्या होता है, एक साल में कितने मंथ होते हैं? 1 ईयर में 1 ईयर ये है is equal to 12 months. 1 year is equal to 12 months. So this 12 months is to be divided. Means if we divide 12 by 4, so each quarter will be of 3 months. This means 3 months, 3 months, 3 months and 3 months. So now you can add, so it will be is equal to 12. So this means quarter means here we are talking about 3 months because 1 year is equal to 12 months and when 12 months is divided by 4, so each quarter will be 3 months because 1 2 3 4, 3 4s are 12. So right, I think is it clear to all of you how to calculate quarter? 1 quarter year means 3 months, right? So अब हम लोग यहां समझेंगे कि beginning of each quarter, suppose that for example for the sake of convenient we are taking our accounting period from January to December. Okay, this is of 12 months. So first 3 months January, February, March. So मार्च तक का फर्स्ट 3 मंथ होगा, फिर अप्रैल, मई, जून सेकेंड क्वार्टर हो गया, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर थर्ड क्वार्टर हो गया एंड फिर अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग, यू कैन टेक इट एज फ्रॉम अप्रैल टू मार्च आल्सो, बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंट ताकि आपको इजीली समझ में आ सके कि कैसे हम लोग क्वार्टर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो क्वार्टर आपको पता हो गया कि 4 से डिवाइड करो तो फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ईच क्वार्टर विल बी ऑफ 3 मंथ्स। सो हम लोगों ने यहां समझा कि ये मार्च में सपोज दैट कि क्लियर हो रहा है फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर आपका जून में खत्म हो रहा है, थर्ड सितंबर और लास्ट दिसंबर में हो रहा है। तो अगर बोल रहा है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर तो इसका बिगिनिंग क्या होगा? बिगिनिंग होगा जनवरी, जनवरी से मार्च आपका 3 महीना हो गया, ठीक है। और यहां जून है तो मार्च के बाद अप्रैल से स्टार्ट होगा, अप्रैल से जून दूसरा क्वार्टर हो गया, फिर जुलाई से सितंबर तीसरा और फिर अक्टूबर से दिसंबर आपका चौथा क्वार्टर हो गया, ठीक है।
तो अब ये बताइए कि पहला यानी पहली तारीख, बिगनिंग का मतलब क्या है कि पहले क्वार्टर के बिगनिंग में, यानी अगर क्वार्टर का बिगनिंग कहो तो स्टार्टिंग मंथ लेना है, और क्वार्टर का एंड कहो तो उस क्वार्टर का लास्ट मंथ लेना है। जैसे पहला क्वार्टर की बात अगर हम करते हैं कि जनवरी, फरवरी और मार्च होता है, सो पहली जनवरी को अगर विड्रॉ किया तो पहले क्वार्टर का बिगनिंग पहला जनवरी, दूसरे क्वार्टर का बिगनिंग क्या होगा, 1 अप्रैल होगा, क्योंकि दूसरा क्वार्टर अप्रैल से स्टार्ट होगा। तीसरा क्वार्टर कब से स्टार्ट होगा, 1 जुलाई से स्टार्ट होगा सितंबर तक, तो बिगनिंग 1 जुलाई। फिर चौथा क्वार्टर आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर से स्टार्ट होगा, तो 1 अक्टूबर। सो बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर यानी हर 3 महीने की पहली तारीख को। तो पहले क्वार्टर का पहला जो बिगनिंग होगा वो 1 जनवरी होगा, दूसरे क्वार्टर का पहला 1 अप्रैल होगा, फिर 1 अक्टूबर, सॉरी 1 जुलाई एंड देन 1 अक्टूबर। सो आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हो कि बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब हर 3 महीने की पहली तारीख को, एंड ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब हर 3 महीने की लास्ट तारीख को। जैसे पहला क्वार्टर अगर एंड हो रहा है मार्च 31 तो 31 को विड्रॉ किया, फिर दूसरा क्वार्टर एंड हो रहा है 30 जुलाई, सॉरी जून को, तो जून में 30 तारीख को विड्रॉ कर रहा है, तो लाइकवाइज सो ऑन चलता जाएगा। तो बिगनिंग का मतलब हो गया हर 3 महीने की पहली तारीख को, एंड का मतलब हो गया हर 3 महीने की लास्ट तारीख को, और मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर यानी हर 1.5 महीने पे, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। अगर क्वेश्चन में मिडिल नहीं दिया है, बिगनिंग भी नहीं दिया है, एंड भी नहीं दिया है, सर बोला है पर क्वार्टर। सो पर क्वार्टर का मतलब भी यही होता है कि मिडिल, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था पर मंथ या मिडिल ऑफ मंथ, तो पर मंथ और मिडिल ऑफ मंथ का मतलब सेम होता है, तो ठीक इसी तरह मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर या पर क्वार्टर हो तो इसका मतलब सेम होता है। तो अब इस क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ दिया है कि जब एक पार्टनर इक्वल अमाउंट निकालता है हर महीने 3 महीने की पहली तारीख को, हर 3 महीने की लास्ट तारीख को, हर 3 महीने के बीच में, मिडिल में, तो इस केस में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सेम है जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ रखा था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज इक्वल सॉरी इनटू आर गिवन होता है इनटू मंथ्स, मंथ्स हमें कैलकुलेट करना होता है। तो उस क्वेश्चन में भी हम लोग जो मंथ वाला था तो हमने मंथ्स कैलकुलेट किया था, यहाँ भी। तो अब हम लोग को पता है कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, पिछले क्लास में पढ़ा था कि हर बार कितना विड्रॉ करना है और एक साल में कितनी बार विड्रॉ किया। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग का मतलब एक साल में कुल टोटल कितना विड्रॉ किया। तो अगर क्वार्टरली कर रहा है तो 4 टाइम्स करेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मंथली था तो हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। सो अमाउंट ऑफ ड्राइंग वैसे आ जाएगा, rate of interest would be given always in the question, months we need to calculate here. So see how to calculate months, how to calculate months। So months होगा आपका is equal to आपका होगा in different conditions, ठीक है। इन केस 1 लेते हैं, अगर से बिगनिंग है एट बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एट बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो इसमें फॉर्मूला हो जाएगा n प्लस 3/2। ओके, जैसा कि कल या लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, वहां था बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो हमने n+1 रखा था, क्योंकि बिगिनिंग जो होता है उसके लिए हम लोग प्लस यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए बिगिनिंग के लिए प्लस, अब क्वार्टर 3 महीने का होता है इसलिए 3, जब मंथली था तो 1 था, तो इसको कैलकुलेट करेंगे केस 1 जब बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर होगा। अब केस 2 क्या है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो इसमें क्या हो जाएगा n, और चूंकि इंड है यहां पर तो यहां क्या हो जाएगा माइनस, और क्वार्टर है तो 3, ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। अब तीसरा जो है मिडिल और पर क्वार्टर,
तो इसमें न तो बिगनिंग है और न ही एंड है, तो नो प्लस नो माइनस डिवाइडेड बाई 2. सो दिस इज द वे हाउ टू कैलकुलेट मंथ्स. ओके, सो मंथ्स इज पहले केस में जब बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर होगा तो n प्लस 3/2, एंड होगा n माइनस 3/2 और n/2. तो ये क्या आ जाएगा, मंथ्स आ जाएगा. 12 कॉमन है. So you are knowing that we have to calculate months. So now we will use this formula to solve the numerical question. So write it thoroughly. Properly you write. तो आप सभी लोग अच्छे से देखो, यहाँ लिखा है फॉर्मूला टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स into R percentage upon 100 into months by 12. So how to calculate amount of drawings? Amount of drawing is equal to fixed amount of drawing into number of times of drawing. फिर how R percentage means rate of interest would be given in the question. And now months when at the beginning of each quarter, at the end of each quarter, at the middle of each quarter or per quarter. So N means number of months in that accounting period. Already I have taught in the previous class, and now here, so you can see n means 12, beginning means plus, quarter means 3 by 2. Here n 12, end means minus, quarter means 3, and here n means 12, quarter, no beginning, no end, so no plus, no minus. Directly we divide it by 2. So now we can calculate it easily. How to calculate this numerical question on the basis of this formula. So note it clearly. I think is it very clear to all of you. So student, this is the question. It is written here, A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 1:1. A has withdrew rupees 6,000 at the beginning of each quarter and B rupees 2,000 at the end of each quarter. So this both partner has withdrawn for their personal use. A has withdrawn 6,000 रुपया और B 2,000 रुपया. कब? A ने हर 3 महीने की पहली तारीख को विड्रॉ किया है और B ने हर 3 महीने के लास्ट डेट को किया है. और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इस क्वेश्चन में दिया है टू बी चार्ज एट 10% पर एनम. So now you are required to calculate interest on drawings of each partner. So let me understand how to calculate with the help of numerical question. You have remembered the formula. So you know that the interest on drawing is equal to amount of drawings into R by 100 into months by 12. So let me start interest on drawing for A. Interest on drawing. So first amount of drawing, how to calculate formula I have taught you all people. Just now you have noted down. So it is saying A is withdrawing rupees 6,000 at the beginning of each quarter. मतलब हर क्वार्टर. So एक महीने में 4 क्वार्टर होता है. तो 4 बार 6,000 रुपया निकाला होगा तो टोटल ड्रॉइंग कितना हो जाएगा? 24,000. क्योंकि 6,000 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 4 टाइम्स निकाला हुआ है हर 3 महीने की पहली तारीख को. 3 महीना 4 बार आएगा एक साल में. ठीक है. अब इसके बाद रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है 10%. यहाँ पर 10% ऑलरेडी गिवन है. अब निकालना है मंथ्स. सो मंथ के लिए हमने आपको बताया था क्या फॉर्मूला. मंथ्स के लिए हमने बताया था अगर बिगिनिंग कहेगा तो n प्लस. अब उसमें क्या प्लस करेंगे 1 या 3. मंथ होता तो 1 करते चूंकि यहाँ क्वार्टर है इसलिए 3 करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे. सो कितना आ जाएगा 12 प्लस 3. n मींस होता है 12. सो कैलकुलेट करने पे 7.5 आ रहा है. सो यहां पर 7.5 by 12 because n is equal to 12 and beginning means plus and 3 is for quarter. Each quarter is of 3 months. So now calculate 12 to the 24. Now 10 cancel. 200 into 7.5 so will be 1500.
So now you got, I think you have understood well. Interest on drawing is equal to amount of drawing into r by 100 into month by 12 month. I have calculated there. So now अब हम लोग B के लिए कैलकुलेट करेंगे. Interest on drawing is equal to B has withdrawn how much? 2000 at the end of each quarter. तो end हो चाहे beginning हो, withdraw तो 4 times ही होगा एक साल में. अगर पूरा 12 महीने का है तो कुछ बोला नहीं तो 12 मंथ अज्यूम करते हैं. तो 2000 हर 3 महीने के लास्ट में यानी टोटल 4 टाइम्स निकाला, 4 बार. सो 2 चौका 8 यानी 2 4 8000 इसने विथड्रॉ किया. इसका परसेंटेज कितना आएगा? वही है 10% जो कि दिया है. अब इसके बाद मंथ कैलकुलेट करना है. तो एंड वाला मंथ कैसे आता है? n माइनस 3/2. n मींस क्या हुआ? 12 माइनस 3/2 will be 4.5 because 12 minus 3 will be 9. 9 divided by 2 is equal to 4.5. So okay student, now we divide it. So how is to be calculate? C 0 0 ये cancel हो गया. Okay, now 3 1 जा 3, 3 5 जा 3, 4 जा ये divide हो गया. 4 से इसको cancel करेंगे, 4 2 जा 8. 200 into 1.5 तो कितना हो जाएगा? 600. Sorry, 300. So this will be answer. 200 into 1.5 आप चेक कर लो. 200 into 1.5 is equal to 300 होगा. Interest on drawing. This will be answer. So I think this is very clear to all of you कि how to calculate. Because ये 6000 का निकाला है beginning में और ये 2000 का निकाला है end में. So beginning के लिए n+3 किया और end के लिए n-3 divided by 2 किया दोनों के लिए और फॉर्मूला दोनों जगह पुट कर दिया. इसका टोटल ड्रॉइंग 24 आएगा बिकॉज 6000 हर बार विड्रॉ कर रहा है और 4 बार निकाला एक साल में क्वार्टरली. और ये 2000 ये भी क्वार्टरली ही विड्रॉ किया है लेकिन एंड में किया है तो कोई मतलब नहीं होता. एंड और बिगिनिंग से टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 8000 आएगा. 2 4 जा परसेंटेज सेम है, सिर्फ मंथ में चेंजेस होगा जैसा मंथ के लिए क्वेश्चन में बोला है. सो आप लोग अच्छे से आई थिंक कि समझ गए होंगे. Is there any confusion? You can ask and see this question how it has been solved.